और रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। खेरसोन, खार्किव और कीव समेत कई जगह रोजाना धमाके हो रहे हैं। इस बीच रूस ने ज़ेलेंस्की के पोलैंड भागने का दावा किया है और हालांकि यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की के कीव में ही होने की बात कहकर रूस का दावा खारिज कर दिया है। वहीं यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग को नेटो ने खारिज कर दिया है। लगातार हो रहे धमाकों से यूक्रेन में लोगों में दहशत का माहौल है और युद्ध की दहशत के बीच एक तस्वीर आई जब तबाह हो चुकी इमारतों से एक सैनिक ने एक नन्ही जान को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख लीजिए। आज 10 दिन हो चले हैं लेकिन अभी भी वही हमले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ना रूस पीछे हटने को तैयार है, ना ही यूक्रेन। और पुतिन ने तो साफ कह दिया है कि हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन आपको यानी कि यूक्रेन को हमारी सारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। और धीरे धीरे करके रूसी सेना अब आगे बढ़ती हुई, अंदर पहुंचती हुई, यूक्रेन को घेरती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे यूक्रेन यानी कि ज़ेलेंस्की की जो फौज है वो कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उसकी ओर से हवाई हमले किए जा रहे हैं, एयर अटैक्स किए जा रहे हैं, अलर्ट जारी किया जा रहा है कई स्थानों पर। और कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से, खासतौर पर खेरसोन का जो इलाका है वो पूर्ण रूप से कब्जा लिया है रूस ने। और साथ साथ इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी हुई बड़ी खबर फिर से यूक्रेन के कंट्रोल में आ गया है। न्यूक्लियर प्लांट ज़ापोरिजिया प्लांट पर अब कब्जा कर लिया है एक बार फिर से यूक्रेन ने। कल यहां पर हमला किया गया था रूस की ओर से और रूस ने दावा किया था कि हमारे कब्जे में है। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 6 रिएक्टर्स हैं। आपको बता दें ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं, जिसमें से एक रिएक्टर में भीषण हमला उसकी ओर से किया गया था, जिसके बाद धमाका वहां पर हुआ, आग लग गई थी पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसके बाद उसको बुझाया भी गया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था। लेकिन फिर से अब खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन ने अपना कब्जा जमा लिया है। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर हमला होता है, ऊपर से मिसाइल्स और बम दागे जाते हैं ताकि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सके। इसी फिराक में है रूस, क्योंकि वो अब शॉर्टकट्स अपनाना चाह रहा है, किसी भी तरीके से पूरी जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है रूस। ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र उसकी ओर से चिन्हित किए जा रहे हैं पूरे के पूरे यूक्रेन में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान की आशंका हो सके, वो हमला करे और ज्यादा विस्फोट हो, ज्यादा तबाही वहां पर मचे। ऐसे स्थान खासतौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं, जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो बिजली के पावर प्लांट्स होते हैं, इन पर उसका कब्जाना और साथ साथ इन पर धमाका करने की ही स्ट्रैटेजी उसकी है। और एक तस्वीर आपके सामने है ज़ापोरिजिया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जहां पर एक बार फिर से यूक्रेन ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। और कल ही इस पर अटैक किया गया था रूस की ओर से, हालांकि रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया था। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ापोरिजिया का ये प्लांट है जिस पर कब्जा किया था कल। यहाँ पर रूस ने यहाँ पर एक धमाका किया था और धमाके की तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज़ापोरिजिया का ये जो प्लांट है बेहद अहम है यूरोपियन नेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ से बिजली सप्लाई उनको होती है और खासतौर पर 25% जो बिजली सप्लाई है वो यूक्रेन को भी जाती है। और भाई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि अभी तक रूस ने यूक्रेन में 500 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में रूस के 500 मिसाइल दागने का दावा अमेरिका ने किया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। ये देखिए कि यूक्रेन में रूस के 500 मिसाइल हमले हुए हैं और अभी तक हमने देखा कि मिसाइल हमले में अलग अलग इलाकों में हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। और आज युद्ध का 10वां दिन है। रूस काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। पुतिन की सेना लगातार वहां पर हमले कर रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि यूक्रेन में रूस के 500 मिसाइल हमले अभी तक हुए हैं। ये आंकड़ा पिछले 10 दिनों का अमेरिका की तरफ से बताया गया है। भीषण और भयानक तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और युद्ध से जुड़ी, महायुद्ध से जुड़ी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आप देख लीजिए। खार्किव में कई धमाके हुए हैं, लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने को कह दिया गया है। खार्किव, खेरसोन, कीव, ये ऐसे इलाके हैं जो ज्यादातर पूर्वी क्षेत्र से सटते हैं। ऐसे में रूस का यहाँ पर घुसपैठ करना बेहद आसान है और इसी आसानी की वजह से वो आराम से अपनी आर्मी को यहाँ पर भेज पा रहा है। और खेरसोन का इलाका तो उसने पहले ही कब्जा लिया है, क्योंकि रूस की ओर से फिलहाल यही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो खार्किव का इलाका है वहां पर भी कई एयर स्ट्राइक्स, बम धमाके उसकी ओर से लगातार किए जा रहे हैं। अलर्ट कर दिया गया है वहां पर। और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको कह दिया गया है कि वो बंकर्स में छिप जाएं, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, अपने परिवार परिजनों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें, क्योंकि लगातार वहां पर उसकी ओर से, रूसी सेना की ओर से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, फायरिंग उसकी ओर से लगातार की जा रही है। ऐसे में वहां पर लोगों को महफूज रखना है, बड़ी जिम्मेदारी यूक्रेनियन गवर्नमेंट की हो गई है। ऐसे लोगों को कह दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
और इसी के साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया है कि बीते 9 दिनों से चल रही जंग में उसने उस रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ये बताया गया है कि इस जंग में अब तक 9000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह भी जानकारी दी है कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमान को मार गिराया है और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसने रूस के 251 टैंकों को और 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया है। अलग अलग दावे उसकी ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन की फौज अब कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई जरूर दिख रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि यूक्रेन से बातचीत जारी रहेगी, रूस शांति चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस की सुरक्षा अहम है। पुतिन ने यूक्रेन से सुरक्षा की मांग को पूरा करने को कहा है, सभी शर्तें मानने को कहा है। पुतिन ने यह भी कहा है कि हमारी सारी शर्तें माननी ही होंगी। तो लगातार पुतिन अड़े हुए हैं, रूस अड़ा हुआ है और रूस बिल्कुल भी पीछे हटने की सोच नहीं रहा है इस वक्त और लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की उसकी कोशिश और यहां पर एक बड़ा संदेश यूक्रेन को देने की कोशिश की उसकी सारी शर्तें वो मान ले, अब भी उसके पास वक्त है, बातचीत लगातार हम जारी रखेंगे, ये कहा है पुतिन ने। और सामने आए इस वीडियो में दिखा कि रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की पोस्ट पर बम से सटीक निशाना लगाया। इस हमले से वहां एक तेज धमाका हुआ, जिसके साथ ही आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। दावा किया गया कि वहां की थल सेना की आयदार बटालियन के सैनिक उस पोस्ट पर मौजूद थे, जिनकी तैनाती पूर्वी यूक्रेन के उस इलाके में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के खिलाफ की गयी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और बेलारूस को एक और तगड़ा झटका लगा है। रूस बेलारूस के बॉक्सर पर बैन लगा दिया गया है। बॉक्सिंग एसोसिएशन ने यह बैन लगाया है रूस और बेलारूस के बॉक्सर्स पर। एक और झटका रूस और बेलारूस के लिए, कई प्रतिबंधों के बीच में बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भी यहां पर अब उसके सारे बॉक्सर्स पर, रूस और बेलारूस के बॉक्सर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ा फैसला यहां पर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा लिया गया, क्योंकि लगातार आक्रामक रवैया रूस और बेलारूस ने भी अपनाया हुआ है, क्योंकि बेलारूस रूस को पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है और इसी वजह से यूक्रेन घिरता जा रहा है, यूक्रेन बर्बादी की कगार पर आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में तमाम प्रतिबंध दोनों ही देशों पर, दोनों ही राष्ट्रों पर लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है और लगातार इनको बॉयकॉट भी किया जा रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर इनके बॉक्सर्स पर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने फिलहाल बेलारूस और रूस के बॉक्सर्स पर बैन लगा दिया है। और रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहरों से धमाकों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना ने भी रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सड़कों पर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने लिखा है कि यूक्रेन की धरती दुश्मनों